अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी चैनल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। मेरा पहला रोज़ा गुलाम हुसैन मेमन। रमज़ान के महीने में अभी 15 दिन बाकी थे। अम्मी ने घर की सफाई शुरू कर दी थी। रोज़ घर की किसी न किसी हिस्से की सफाई हो रही थी। हम हर साल ये देखा करते हैं। अम्मी कहती है कि ये मुबारक महीना मेहमान बनकर मुसलमानों के पास आता है और बेशुमार फजीलतों और बरकतों का तोहफ़ा साथ लाता है। मैं चौंके रमज़ान की आमद से कबल ही अम्मी से कह चुका था कि मुझे इस बार रोज़ा ज़रूर रखवाइएगा। पहले तो उन्होंने ये कहकर मुझे टालना चाहा कि अभी तुम्हारी उम्र कम है, ज़रा और बड़े हो जाओ, मगर मेरा इसरार देखकर उन्होंने हामी भर ली। रमज़ान का चाँद नज़र आया तो सब घर वालों की खुशी देखने के काबिल थी। खुश तो मैं भी बहुत था कि रमज़ान की बहारें देखने को मिल रही हैं। सब घर वालों ने एक दूसरे को रमज़ान के महीने की मुबारक दी। अम्मी ने प्यार भरी नज़रों से मुझे देखा और कहा, जब छठा रोज़ा होगा तो तुम अपना पहला रोज़ा रख लेना। इस रोज़ हम तुम्हारी रोज़ा कुशाई करेंगे। अम्मी कल क्यों नहीं, मैंने पूछा तो उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा रोज़ा कुशाई की तैयारी और मेहमानों को दावत देने में कुछ वक्त तो लगेगा। आखिर वो दिन आ ही गया। सहरी तो मैं रोज़ ही करता था, मगर आज की सहरी का ख़ास ही एहतमाम था। सब घर वाले मुझे खिलाने पर जोर दे रहे थे। अबू परेशान थे कि कहीं कम उम्र की वजह से भूख और प्यास मुझे परेशान ना करे। इतनी देर में आसान फजर हुई और हम मस्जिद की तरफ चल दिए। वापस आकर सब ने तिलावत कुरान पाक की। बाद में अब्बू ने अलहदा से तिलावत और तर्जुमा सुनाकर हमें समझाया। कुछ देर बाद सब दोबारा अपनी नींद पूरी करने के लिए लेट गए। सुबह अब्बू के दफ्तर की छुट्टी थी। मेरी आंख खुली तो अम्मी और बाजी घर के कामों में लगी हुई थी। अम्मी ने शफकत भरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा कि जाओ सो जाओ, मैं ज़ोहर के वक्त तुम्हें जगा दूंगी। मगर मेरी नींद तो पूरी हो चुकी थी, इसलिए मैं पढ़ाई में मसरूफ़ हो गया। मैं अम्मी और बाजी को देखने लगा कि वह किस शौक़ से मेहमानों के लिए एहतमाम करने में मसरूफ़ थी। दोपहर के वक्त प्यास और भूख का एहसास हुआ, मगर मैंने रोज़े का तसव्वुर करके उसे कोई अहमियत ना दी। रोज़े के तसव्वुर से ही मेरा दिल बेहद खुश था। नमाज़ ज़ोहर के बाद एक बार फिर तिलावत कुरान का मौका मिला। उसके बाद मैं हमदर्द नौनिहाल लेकर मज़ामीन और कहानियाँ पढ़ने लगा। अम्मी और बाजी बावर्ची खाने में इफ्तारी की तैयारी में मसरूफ़ हो गई। असर से कुछ देर पहले प्यास ने परेशान किया, मगर मैं इस वक्त टीवी पर रोज़े की फजीलत पर बयान सुन रहा था। असर के बाद भूख और प्यास की शिद्दत में इजाफा हुआ। उस वक्त अम्मी बावर्ची खाने में काम से फारिग हो चुकी थी। उन्होंने मुझे बिस्तर पर लिटाकर मेरा सर अपनी गोद में रखा और मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। रोज़ा इफ्तार का वक्त करीब आ रहा था। मेरा दिल खुश था। पहला रोज़ा मुकम्मल होने वाला था। कुछ मेहमान आ चुके थे और बाकी मेहमानों की आमद जारी थी। आज़ान मगरिब के साथ ही मैंने सब के साथ रोज़ा खोलने की दुआ पढ़ी और खजूर और पानी से रोज़ा इफ्तार किया। उसके बाद शरबत, फल और समोसे खाने के बाद नमाज़ पढ़ी। रोज़ा रख कर जो रूहानी खुशी मुझे मिली थी उसने मेरा शौक़ और बढ़ा दिया था। मैंने बाकी रोज़े रखने का आज़म कर लिया, क्योंकि अब मैं अपने अंदर रोज़ा रखने की हिम्मत महसूस कर रहा था। सब अजीज़ों और घर वालों ने मुबारकबाद दी और तोहफ़े भी दिए। खाने के बाद मेहमान रुखसत हो गए और हम नमाज इशा और तरावी के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हो गए।